Namaskar, I am Dr. Pankaj Beniwal. I am a professor of nephrology, a senior consultant nephrologist and a renal transplant physician. आज अब के सत्र में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में कि उसके क्या कॉजेज हैं, क्या स्टेजेस हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और बचाव के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो अगर वैसे देखें अपन की सीकेडी की प्रिवलेंस यानी क्रोनिक किडनी डिजीज वो है कि ऑलमोस्ट हर 10 लोगों में से एक को क्रोनिक किडनी डिजीज है। और आमतौर पे सीकेडी की परिभाषा ये इंक्लूड करती है कि 3 महीने से ऊपर या तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की मतलब किडनी की फिल्टर करने की प्रक्रिया 60 से कम हो, या फिर कोई और एबनॉर्मलिटी हो जिसमें ये है कि भाई अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत हो, यूरिन में कोई प्रोटीन जा रहा हो या इस तरह की कोई दिक्कत हो और 3 महीने से ही वो लगातार रह रही हो, तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। सीकेडी को वैसे बोल रहे हैं तो अपन 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जो अपन ने अभी जीएफआर की बात की, तो सीकेडी 1 में क्या है कि जीएफआर 90 से अधिक रहता है, सीकेडी 2 में 60 से 90 के बीच में, सीकेडी 3 में 30 से 60 के बीच में, सीकेडी 4 में 15 से 30 के बीच में और सीकेडी 5 में लेस देन 15। तो जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज है वो एडवांस स्टेज माने जाते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज के। सीकेडी वैसे बोल रहे हैं तो क्रोनिक किडनी डिजीज एक साइलेंट किलर माना जा सकता है कि इसके जो लक्षण हैं लेट तक आते हैं, कि जब एडवांस हो जाए क्रोनिक किडनी डिजीज तभी पता चलता है। और कई जो लक्षण होते हैं वो मिस भी हो जाते हैं। तो यूजुअल के लक्षण क्या रहते हैं कि मात्र में ये है कि थोड़ा बहुत थकान होना, ये है कि सूजन वगैरह आना पाँव पे या फिर चेहरे पे। आमतौर पे ये है कि किडनी की बीमारी में ये होगा कि पाँव पे या फिर सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जो है कि आंखों के आसपास सूजन देखने को मिलती है। तीसरा ये है कि पेशाब में जैसे यूरिन में प्रोटीन आना। प्रोटीन कैसे पता चलता है कि यूरिन में फ्रॉथिंग होती है। या फिर ये है कि पेशाब की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना, कि रात को अगर अपन 2 बार से ज्यादा उठते हैं तो उसको नॉक्टूरिया बोला बोला जाता है। एंड उसको एक जल्दी डायग्नोसिस करने का तरीका भी मान सकते हैं अपन। एडवांस स्टेजेस में क्या होगा कि खून की कमी होगी, उसकी वजह से ये है कि सांस लेने में कठिनाई आ सकती है, भूख में कमी हो सकती है, उल्टियां वगैरह लग सकती हैं। तीसरा अगर बोलें तो ये है कि मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह भी मिल सकती है। लास्ट एडवांस स्टेजेस में ये रहता है कि कैल्शियम फॉस्फोरस एब्नॉर्मलिटीज होने की वजह से खुजली वगैरह भी होने लगती है। अगर वैसे बोलें तो सीकेडी के कारण की अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कारण है वो अगर बोलें तो डायबिटीज है और क्रोनिक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहता है। इसके अलावा क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, अपने कुछ एक जेनेटिक डिजीजेज है। अपना राजस्थान जो है, राजस्थान में तो राजस्थान इज कॉल्ड अ स्टोन बेल्ट। तो लॉट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पथरी की वजह से रुकावट होके धीरे धीरे किडनी क्या है कि कमजोर हो जाती है, वो है। एडवांस स्टेजेस में किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये है कि बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है। बीपी हायर साइड में वो है, तो अपना जो टारगेट बीपी रहता है वो अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा हो तो 130/80 है, और अगर यूरिन में प्रोटीन नहीं है तो लेस देन 140/90 है। तो वो अपन को मॉनिटर करना होता है। दूसरा खून में कमी, तीसरा कैल्शियम फास्फोरस की एब्नॉर्मेलिटी, चौथा अपना एसिडोसिस, और पांचवा ये है कि बाकी अंगों पे भी किडनी डिजीज के असर आ सकते हैं। जैसे कि आंखों पे है तो आंखों के पर्दे पे असर आ जाता है। दूसरा हार्ट में है कि हार्ट में जैसे इको में आपको एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। तीसरा ये है कि ये अपन ने बात किया कि एसिडोसिस है तो एसिडोसिस की वजह से खून वाले कॉम्प्लिकेशंस भी अपने आ सकते हैं। इसके बचाव के लिए अगर वैसे बोलें तो अर्ली डायग्नोसिस इज अ मस्ट, कि अपन को जल्दी पता चल जाए तो ये है कि अपन उसको जल्दी मैनेज कर सकते हैं। वैसे बोल रहे हैं तो 3 सिंपल टेस्ट होते हैं। एक तो ये है कि अपन जीएफआर कैलकुलेट करें, उसके लिए सिंपल यूरिया क्रिएटिनिन अपन ब्लड में देख सकते हैं। दूसरा ये है कि यूरिन में अपन प्रोटीन की मात्रा देखें कि प्रोटीन जा रहा है नहीं जा रहा। तीसरा ये है कि अपन एक अल्ट्रासाउंड करवा के देख लें कि भाई किडनी साइज नॉर्मल है या उसका फंक्शन ठीक है। और वैसे बोले तो हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन अपन को जरूर करना चाहिए। जो लोग हैं कि मतलब जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो है, उनको तो आइडियली एनुअली सारे रीनल फंक्शन टेस्ट करने चाहिए, ताकि ये है कि उनको जल्दी से जल्द पता चले और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट ले सके। एक बार ये है कि किडनी की डिजीज हो जाए और एडवांस हो जाए, उसके बाद अपन को कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा।
तो जैसे अनीमिया है, तो अनीमिया के लिए ये है कि मतलब इनिशियल स्टेजेस में ओरल में भी, बाद वाली स्टेजेस में अपन को आईवी आयरन। साथ में क्या है कि सीकेडी में, क्रोनिक किडनी डिजीज में अनीमिया होने का कारण भी ये रहता है कि किडनी क्या है, एक हार्मोन बनाती है जिसको अपन इरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस या फिर मतलब उसके जो नए कॉन्जेनर्स हैं कि अपने डार्बेपोइटिन है या मिर्सरा है, वो अपन यूज कर सकते हैं अनीमिया को करेक्ट करने के लिए। तीसरा क्या है कि हाइपरकलीमिया है, एसिडोसिस, और इसको अपन को डाइट और उससे अपन को मैनेज करना पड़ेगा। तो और ये है कि अपन को स्टेज के अनुरूप मैनेज करना पड़ेगा पेशेंट्स को। आमतौर पे ये है कि जीएफआर जैसे 20 से कम हो जाए, यानी सीकेडी स्टेज के बियॉन्ड, अपन को आमतौर पे ये है कि पेशेंट्स को समझा देना चाहिए कि नाउ अब ये क्रोनिक किडनी डिजीज है, आगे प्रोग्रेस करेगा तो अपने पास ऑप्शन रहेगा कि या तो अपन डायलिसिस पे आए या फिर अपन ट्रांसप्लांट की सोचें। डायलिसिस के लिए ये है कि सीकेडी 4 में ही एवी फिस्टुला जो वास्कुलर एक्सेस है, वो अपन सीकेडी पेशेंट्स की लाइफलाइन मानते हैं। तो वो एकदम टाइम से ही बना लेनी चाहिए अपन को। तो ये है कि जीएफआर 20 से नीचे जाते ही एक वास्कुलर एक्सेस अपन एस्टेब्लिश कर लें। और ये है कि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के लिए अपन रेगुलर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहें। ये है कि एडवांस स्टेजेस में तो अपन यूजुअली मानते हैं कि एवरी फोर्टनाइटली या फिर एटलीस्ट मंथली अपन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहें। थैंक यू।